किसी गांव में एक कंजूस सेठ जी रहते थे। उनके पास बहुत धन था, कोई कमी नहीं थी। अच्छा खासा जीवन चल रहा था। लेकिन फिर भी सेठ बहुत कंजूस स्वभाव वाले व्यक्ति थे। कभी कोई दान पुण्य न करते। एक दिन वे कहीं जा रहे थे, तभी उनकी दृष्टि एक खजूर के पेड़ पर पड़ी। सेठ जी ने सोचा, यदि मैं यह खजूर तोड़ लूं तो इन्हें बेचकर काफ़ी धन कमा सकता हूं। ऐसा सोचकर वह पेड़ पर चढ़ने लगे। लालच में उन्हें यह ध्यान नहीं रहा कि वह काफ़ी ऊपर जा चुके हैं। अचानक उनकी दृष्टि नीचे गई तो नीचे देखकर सर घूमने लगा। वह डर के मारे थर-थर काँपने लगे और खजूर तोड़ना भी भूल गए। अब तो वह प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, कैसे भी मुझे नीचे सुरक्षित उतार दो। मैं वादा करता हूँ कि मैं पूरे 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा। ऐसा कहकर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे धीरे नीचे खिसकने लगे। वह लगातार भगवान का नाम जपे जा रहे थे। थोड़ी देर के बाद जब वह लगभग पेड़ के बीच में पहुंच गए तो उनका भय कुछ कम हुआ। मन में लालच आ गया। बोले, प्रभु, ब्राह्मण 1000 कुछ ज़्यादा ही हो गए। मुझे लगता है कि 500 ब्राह्मण भी उचित रहेंगे। ऐसा कहकर वह और नीचे उतरे। अब वे धरती पर आ गए थे तो ईश्वर को धन्यवाद दिया और बोले, प्रभु, आप तो दाताओं के दाता हैं। मैं ठहरा तुच्छ प्राणी। मैं चाहे 500 को भोजन कराऊं या एक ब्राह्मण को भोजन कराऊं, आपको कौन सा फर्क पड़ता है। किंतु मैं प्रण लेता हूं कि मैं एक ब्राह्मण को भोजन करवाकर खूब दान दक्षिणा देकर विदा करूंगा। ऐसा कहकर वह अपने घर पहुंच गए। भगवान भी सेठ की कंजूसी देखकर हंस पड़े और सबक सिखाने की ठानी। अगले दिन सेठ जी अपने गांव के एक ऐसे ब्राह्मण की खोज में निकले जिसके भोजन की खुराक सबसे कम हो। ऐसे ही एक दुबले पतले ब्राह्मण को उन्होंने खोज लिया और उसको भोजन का न्योता देकर वापस आ गए। वह ब्राह्मण सेठ की कंजूसी के संबंध में सब कुछ जानते थे। उन्होंने सोचा कि आज इसको अच्छा सबक सिखाने का अवसर मिल गया है। उधर सेठ जी अपनी पत्नी को सब कुछ समझाकर दुकान चले गए। कुछ देर बाद ब्राह्मण आ गए। सेठ की पत्नी ने उन्हें आदर सहित भोजन परोसा। उन्होंने आंख बंद की और मंत्र पढ़ा और बोले, भोजन से पूर्व एक सोने का सिक्का दक्षिणा में रखो। सेठ की पत्नी धार्मिक और दानी स्वभाव की थी। वह तुरंत गई और अलमारी से एक सोने का सिक्का लेकर उन्हें दक्षिणा में दे दिया। इसके बाद ब्राह्मण देवता ने भोजन किया और चलते समय सेठ की पत्नी से बोले कि अब हम चलते हैं। तुम एक संस्कारी गृहिणी हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा घर धन धान्य से भरा रहेगा। तुम्हारी तथा तुम्हारे पति की दीर्घायु हेतु मैं काशी जाकर अनुष्ठान करूँगा। अब मैं चलता हूँ। अनुष्ठान की बात सुनकर सेठ की पत्नी ने स्वेच्छा से अपनी ओर से उन्हें 5 सोने के सिक्के और भेंट दिए। ब्राह्मण प्रसन्न होकर चले गए, लेकिन उन्हें इस बात का ज्ञान था कि जब सेठ को सोने के सिक्कों के बारे में पता चलेगा तो वह सीधे उनके घर पहुंचेगा। इसलिए उन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को अपनी योजना के बारे में बताया। शाम को जब सेठ जी घर पहुंचे और यह पता चला कि ब्राह्मण को उनकी पत्नी ने पूरे 6 सोने के सिक्के दिए हैं तो क्रोध में भरकर वह ब्राह्मण के घर पहुंचे और बाहर से ही शोर मचाते हुए अपने सोने के सिक्के वापस मांगने लगे। उनका ऐसा करना था कि योजना के अनुसार ब्राह्मण की पत्नी बाहर आई और उनसे बोली, तुम्हारे ही घर का भोजन करने के बाद मेरे पति की तबीयत बिगड़ गई है। वह अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। और ऐसा करके वह जोर जोर से शोर मचाते हुए रोने लगी। यह देखकर सेठ जी घबरा गए। ब्राह्मण की पत्नी ने रोते हुए कहा कि यदि मेरे पति को कुछ हुआ तो तुम्ही को भुगतना पड़ेगा। ऐसा कहकर वह जोर जोर से रोने लगी। इससे पहले कि लोग वहां इकट्ठा होते, सेठ जी ने अपनी जेब से धन से भरी हुई एक पोटली उसे देते हुए कहा कि बहन, ये धन रख लो और अपने पति का उपचार किसी अच्छे वैद्य जी से करा लेना। और ऐसा कहकर अपनी जान छुड़ाकर वहां से भागे। ब्राह्मण तथा उसकी पत्नी की योजना सफल हो चुकी थी। सेठ जी का दांव उल्टा पड़ गया। अगले दिन वह ब्राह्मण तथा उनकी पत्नी सेठ जी के घर पहुंचे।
तथा सोने के सिक्के वापस करते हुए उन्हें सारी बातें बता दी। सेठ जी को अपनी गलती की सज़ा मिल चुकी थी। उन्हें अपने मन में बड़ी ग्लानि हुई। वे ब्राह्मण से बोले, महाराज, मुझसे भगवान से झूठ बोलने का अपराध हुआ है। आप ही बताएं कि इसका पश्चाताप कैसे करूं? ब्राह्मण ने कहा, सेठ जी, यदि आप पश्चाताप करना चाहते हैं तो अपने धन का कुछ हिस्सा अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम तथा गरीब वंचितों आदि में दान कर दीजिए, जिससे उन दीन दुखियों की सहायता भी हो जाएगी और आपका दान भी सार्थक हो जाएगा। सेठ जी ने ऐसा ही किया तथा साथ ही उन्होंने भविष्य में कभी भी किसी से झूठा वादा न करने की कसम खाई। इस तरह भगवान ने उन्हें एक अच्छा सबक सिखा दिया। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।